रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबा और तालबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद जवाद इकबाल लेक्चरर उर्दू जनाब कॉलेज जंग आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का मौज़ू सुखन साल दवम का सबक नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम इस सबक का तारुफ़ और जायज़ा पेश करेंगे। अज़ीज़ तलबा, इस सबक का उन्वान है मेहनत पसंद खिरदमंद। इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसकी सिन्फ़ है तमसील निगारी और इसका माखज़ है नेरंग ख़याल। अज़ीज़ तलबा, मेहनत पसंद खिरदमंद का माना अक्लमंद जफ़ाकश, खिरदमंद अक्लमंद को कहते हैं। सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ करते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 5 मई 1830 को दिल्ली में पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकिर था, जिन्होंने 1837 में दिल्ली से पहला अखबार उर्दू अखबार निकाला। 1854 में मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी इसमें एडिटर की हैसियत से शरीक हो गए। 1857 के गदर या जंग आज़ादी के ज़माना में उर्दू अखबार ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ धुआंधार मज़ामीन लिखे। इसके बाद पकड़ दकड़ शुरू हुई। मौलाना बाकिर गिरफ़्तार कर लिए गए और उन्हें गोली मार दी गई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद भाग कर रुपोश हो गए। आखिर उन्होंने सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली और वो अपने तमाम ख़ानदान को लेकर लखनऊ पहुँचे। 1864 में लाहौर चले आए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में 15 रुपये माहवार पर मुलाजिम हो गए। 1887 में शमसुल उलमा का खिताब पाया। दिमागी थकावट और जवान बेटी की बेवक्त मौत की वजह से 1889 में दिमागी तवाज़ुन खो बैठे और जुनून के आसार पैदा हो गए। आखिरी उम्र तक यही हालत रही और 22 जनवरी 1910 को 80 साल की उम्र में लाहौर में फौत हुए। अज़ीज़ तलबा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू अदब के अनासिर खमसा या अरकान खमसा में शामिल हैं। उर्दू ज़ुबान की तरक्की और तरवीज में इनका एक अहम किरदार है। राम बाबू सक्सेना उनके बारे में कहते हैं कि आज़ाद नस्र में शायरी करते हैं और शायरी करते हुए नस्र लिखते हैं। बकौल यहिया तन्हा नेरंग ख़याल की नस्र 1000 नज़मों पर फ़ौक़ियत रखती है। अज़ीज़ तलबा, तमसील निगारी, तमसील से ऐसा अंदाज़ तहरीर मुराद है जिसमें तशबीहात व इस्तारात से काम लिया जाता है। इसमें मौजू पर बराह रास्त बहस करने की बजाय इसे तख़य्युलाती और तस्वुराती किरदारों में बयां किया जाता है। इस सबक का माखज़ नेरंग ख़याल है। नेरंग जादुई दुनिया को कहते हैं। नेरंग ख़याल का माना ख़याल की जादुई दुनिया। दरअसल नेरंग ख़याल मुसन्निफ़ का 13 मज़ामीन पर मुश्तमिल मजमुआ है। नेरंग ख़याल के मज़ामीन अंग्रेज़ी के मारूफ नसर निगारों जॉनसन, एडिसन और स्टील के मज़ामीन से माखूज़ हैं। आज़ाद इनमें जॉनसन से ज़्यादा मुतासिर नज़र आते हैं और इन्हीं के हाथ से अख़्ज़ व तर्जुमा भी ज़्यादा किया है। ख़ुद आज़ाद नेरंग ख़याल के दिबाचे में तस्लीम करते हैं, मैंने अंग्रेज़ी के इंशा परदाज़ों के ख़यालात से अक्सर चिराग रोशन किया है। नेरंग ख़याल में कुल 13 मज़ामीन हैं, जिनमें चौथा मज़मून आगाज़ आफरीनश में बाग़ आलम का क्या रंग था और रफ्ता रफ्ता क्या हो गया। दरअसल हमारा सबक यही मज़मून है जिसको दरसी किताब में मेहनत पसंद खिरदमंद के नाम से लिया गया है। अज़ीज़ तलबा, अब हम इस सबक के मकासद की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इस सबक की तशरीह तैयार करेंगे, फिर इस सबक का खुलासा और फिर इस सबक को कसीरुल इंतखाबी सवालात के तहत तैयार करेंगे। सबक के अहम निकात। बुनियादी नुक्ता सबक ये है कि सुस्ती, काहली, कुफरान नेमत, हसद, बुग़्ज़, लालच और ख़ुद पसंदी की वजह से इफ़लास और मोहताजी जन्म लेती है, जबकि मेहनत शाका, लगन, जुस्तजू, हिम्मत, तहम्मुल और हुस्न तदबीर से काम लेकर इंसान अज़मत की बुलंदियों तक रसाई हासिल कर लेता है। अज़ीज़ तलबा, इस सबक के नुकात को मैं एक
تصویری شکل میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. مصنف نے اس سبق میں دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے اور اس باغ کے 3 رنگ دکھائے ہیں. پہلے رنگ میں یہ باغ عالم خوشیوں، مسرتوں اور فارغ البالی کا منظر پیش کرتا ہے. دوسرے منظر نامے میں یہی باغ عالم پریشانی، احتیاج، تاراج، افلاس اور لوٹ مار میں بدلتا ہے، جبکہ تیسرے منظر نامے میں یہی باغ عالم قصبوں، شہروں، گاؤں، بازاروں اور گھروں اور رونقوں سے مزین ہوتا ہے. عزیز طلباء، جب دنیا مارز وجود میں آئی تو اس وقت دنیا بدی سے پاک تھی، گناہ سے صاف تھی اور حسد و بغض سے مبرہ تھی. تو اس دنیا میں مصنف نے اس دنیا کو ایک ایسے باغ سے تشبیہ دی ہے جس کے بادشاہ کا نام مصنف نے خسرو آرام رکھا ہے اور اس باغ کو ملک فراق کا نام دیا ہے. اس باغ میں بہار کا موسم ہے، بے فکری ہے، بے احتیاجی ہے، مسرت عام ہے، لوگ فارغ البال ہیں اور ہر وقت صبح کا وقت ہوتا ہے. دوسرے منظر نامے میں مصنف نے دکھایا ہے کہ اسی باغ میں حسد، بغض، تکبر، خود پسندی اور لالچ جیسی بیماریاں جب داخل ہوتی ہیں تو اس باغ کے خوبصورت رنگ کس طرح تبدیل ہوتے ہیں. موسم بہار کی جگہ 4 موسم آ جاتے ہیں، بے فکری کی جگہ پریشانی آ جاتی ہے، بے احتیاجی کی جگہ احتیاج یا ضرورت آ جاتی ہے، مسرت عام جہاں پہ تھی وہاں پہ تاراج اور لوٹ مار ہو جاتی ہے، صبح کا وقت جہاں پہ تھا وہاں پہ اپا دھاپی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، فارغ البالی جہاں پہ تھی وہاں پہ افلاس اور بھوک پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کے اسباب یہ ہیں کہ اس باغ میں لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے ہیں، لوگوں میں بغض اور تکبر کے رویے در آئے ہیں، لوگوں میں لالچ اور خود پسندی آ گئی ہے، جس وجہ سے باغ عالم کا خوبصورت رنگ بدصورت رنگ میں تبدیل ہو چکا ہے. جب باغ کے حالات بدلتے ہیں اور خوبصورتی بدصورتی کا رنگ اختیار کرتی ہے تو لوگوں میں فکر بڑھتی ہے، تو لوگ اس وقت ان مسائل سے نکلنے کے لیے تدبیر اور مشورہ کے پاس جاتے ہیں. مصنف نے استعاراتی اور تشبیہاتی انداز میں تدبیر اور مشورہ کو باغ میں موجود سیب کے پیڑ پر جھولتے ہوئے 2 کردار دکھایا ہے. آپ یہ تصویر میں بائیں سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، ایک سیب کا درخت ہے اور اس پر دو تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں. دراصل یہ استعاراتی اور تشبیہاتی انداز میں تدبیر اور مشورہ ہیں. جب لوگ اپنے باغ کے رنگوں کو خوبصورتی سے بدصورتی میں بدلتے دیکھتے ہیں تو پریشانی کے عالم میں تدبیر اور مشورہ کے پاس جاتے ہیں. تدبیر اور مشورہ انہیں محنت پسند خرد مند کے پاس بھیجتے ہیں اور پھر اس طرح یہ لوگ اپنے حسن تدبیر، تحمل، محنت شاقہ اور جفاکشی سے دوبارہ سے دنیا کو خوبصورت بناتے ہیں. اور یہ باغ عالم جو تیسرا رنگ پہنتا ہے یا جو تیسری شکل اختیار کرتا ہے وہ دراصل محنت کے اوپر بنائی گئی عمارت ہے. محنت سے شہر بنتے ہیں، قصبے اور گاؤں وجود میں آتے ہیں، بازار اور کھیت کھلیان بنتے ہیں، گھروں میں رونقیں آتی ہیں اور زندگی پھر خوبصورتی کی طرف چلی آتی ہے. اس پورے سبق میں مصنف نے استعاراتی اور تشبیہاتی انداز میں تمثیلی شکل میں اس دنیا میں
3 रंग दिखाए हैं। पहला रंग खूबसूरती का कुदरती रंग, दूसरा रंग बदसूरती का, तबाही और बर्बादी का, अफलास और भूख का, लूट मार का, दंगे फसाद का, और तीसरा रंग जो कि मेहनत का रंग है, जो कि मुशक्क़त का रंग है, जो कि तहम्मुल और हुस्न तदबीर का रंग है। वो रंग ये है कि लोगों ने जब मेहनत को अपनाया और मुशक्क़त को अपना शियार बनाया तो उसके बाद कस्बे, शहर, गांव और बाज़ार आबाद हुए और हर तरफ हरियाली और खुशहाली आ गई। अजीज़ तलबा, अब हम इस सबक को देखते हैं। पहले पैराग्राफ में मुसन्निफ ने तमसीली अंदाज में बाग़ आलम का अव्वलीन रंग दिखाया है। इस रंग में हर तरफ चहचहें हैं, हर तरफ खुशियाँ हैं, हर तरफ खूबसूरतियाँ हैं, हर तरफ रौनकें हैं, हर तरफ रानाइयाँ हैं, हर तरफ ज़ौफ़िशानियाँ हैं, हर तरफ हवाएं हैं। मुसन्निफ ने बाग़ आलम का जो ये रंग दिखाया है, ये रंग खूबसूरती का रंग है। दूसरे पैराग्राफ में मुसन्निफ ने बाग़ आलम का सानवी या दूसरा रंग दिखाया है। ये रंग कैसे वजूद में आता है? इसी खूबसूरत बाग में लालच, हसद, खुद पसंदी और गरूर जब दाखिल होता है तो लोगों के मिजाज बदलते हैं और बाग़ आलम भी अपनी खूबसूरती से बदसूरती की तरफ तब्दील हो जाता है। तीसरे पैराग्राफ में इत्याज और इफलास के असरात दिखाए हैं। पहले पैराग्राफ में लोग खुशहाल थे, लोगों को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, बेइहतियाज थे। तीसरे पैराग्राफ में मुसन्निफ ने दिखाया है कि उसी बाग के मकीं इत्याज और इफलास का शिकार हो जाते हैं, जिससे उस बाग के खूबसूरत रंग बदसूरती में बदल जाते हैं। चौथे पैराग्राफ में मुसन्निफ ने तदबीर और मशवरा का किरदार दिखाया है। इत्याज और इफलास के असरात के ज़ेर असर जब बाग में तबाही का मंजर नामा बनता है तो लोग परेशानी का शिकार होते हैं और वो तदबीर और मशवरा के पास जाते हैं कि उनको कोई ऐसी तदबीर और तरीका बताया जाए जिसको बरूए कार लाकर उनके बाग के खूबसूरत रंग वापस आ जाएं। तदबीर और मशवरा उनको मेहनत पसंद खिरदमंद के पास भेजते हैं। अगले पैराग्राफ में मुसन्निफ ने मेहनत पसंद खिरदमंद की नसीहत दिखाई है। जब उस बाग के मकीन मेहनत पसंद खिरदमंद के पास जाते हैं तो वो उन्हें कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी सुस्ती, काहली, आराम तलबी, हसद, लालच की वजह से हुआ है। अब तुमको चाहिए कि तुम मेहनत करो, मेहनत को अपना शियार बनाओ और मुशक्क़त को अपना हथियार बनाओ। इंशाअल्लाह खोई हुई दुनिया तुम वापस हासिल कर लोगे। अगले पैराग्राफ में मुसन्निफ ने हिम्मत और तहम्मुल का किरदार दिखाया है। मेहनत पसंद खिरदमंद के बाद मुसन्निफ ने तमसीली अंदाज में हिम्मत और तहम्मुल के भी किरदार बताए हैं। जब तक हिम्मत और सब्र ना हो तब तक कोई भी मंजिल हासिल नहीं की जा सकती। तो मेहनत पसंद खिरदमंद के साथ लोग हिम्मत और तहम्मुल को भी बरोए कार लाते हैं, जिससे वो बाग़ आलम के खूबसूरत रंगों को दोबारा हासिल करने की तगुदो करते हैं। आखिरी पैराग्राफ में मुसन्निफ ने दुनिया का नया रंग दिखाया है। दुनिया का नया रंग कैसे बनता है? ये लोगों की मेहनत शाका, उनकी हुस्न तदबीर, उनकी मुशक्क़त, उनकी हिम्मत और तहम्मुल के ज़ेर असर दुनिया का नया रंग बनता है, जिसमें हर तरफ खुशियाँ हैं, शहर आबाद हो चुके हैं, कस्बे और गांव में हरियाली आ चुकी है, लोगों की मुफलसी और एहतियाज ख़त्म हो चुकी है और ये सब कुछ मेहनत पसंद खिरदमंद की वजह से हुआ है। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद वासिक है कि इस मुख्तसर जायज़े में आपको सबक के मुतल्लिक़ आगाही हासिल हो गई होगी। अब मैं इस सबक के हवाला जात बराए तशरीह आपको बताता हूँ।
जैसा कि मैंने सबक का एक इजमाली जायज़ा पेश किया और इस सबक में 3 बुनियादी रंग हैं। पहला रंग कायनात का वो रंग है जिसमें हरियाली और खुशी है, हर तरफ ज़िंदगी के चहचहे हैं, हर तरफ खूबसूरतियों के रंग हैं। तो इसके हवाले से आप ये हवाले लिख सकते हैं। हदीस मुबारका है, कुल्लु मौलिदुन जूलिदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा होता है। ये वो रंग है जब कायनात मार्ज़ वजूद में आई तो हर वजूद पाक वजूद था, हर तरफ पाकीज़गी और सफाई थी। आयत मुबारका है, सिबगतुल्लाह, अल्लाह के रंग, और कौन सा रंग अल्लाह के रंगों से बेहतर है। परिंदों की शीरीं बयानी अजब थी, दरख्तों पे फूलों की खुशबू गज़ब थी। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद दूसरे रंग में मुसन्निफ़ ने बताया है कि बाग़ आलम में हसद, बुग़ज़, कीना, गरूर, हिर्स और लालच की बीमारियां दर आती हैं, जिससे बाग़ आलम जो है खूबसूरती से बदसूरती में बदल जाता है। तो इसके हवाले से हवाले नोट कर लें। अगर आपको भलाई पहुँचे तो उनको बुरा लगता है। हसद के हवाले से सूरह आले इमरान की आयत नंबर 120 का तर्जुमा। हदीस मुबारक है, तुम हसद की बीमारी से बहुत बचो। हसद इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। फरमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ना मालो दौलत की हिर्स में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो और ना आपस में हसद करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, बुखल का हथियार हसद और बुराई का हथियार कीना और बुग़ज़ है। हज़रत अली का फरमान है, जब तुम्हें थोड़ी बहुत नेमतें हासिल हों तो नाशुक्री से उन्हें अपने पहुँचने से पहले भगा न दो। हज़रत अली का एक और फरमान आली शान है, बेहतरीन दौलतमंदी ये है कि तमन्नाओं को तर्क करे। 3 चीज़ें इंसान को तबाह कर देती हैं, हिर्स, हसद और गरूर। खलील जबरान का कौल है, बुग़ज़ एक बेजान लाश है, फिर तुम से कौन है जो इसकी कब्र बनना पसंद करेगा। अज़ीज़ तलबा, इस सबक में तीसरा रंग मेहनत का रंग है, मुशक्क़त का रंग है, लोगों की मुसलसल लगन और जुस्तजू का रंग है। तो इसके हवाले से मेहनत के हवाले भी आप इस सबक में आप मुख्तलिफ पैराग्राफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का। इसमें आप कुरान मजीद की आयत करीमा भी लगा सकते हैं। इसके बाद हदीस नबवी है, अल-कासिब हबीबुल्लाह, यहाँ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। आयत मुबारका है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तमन्ना आबरू की है, अगर गुलजार हस्ती में तो कांटों से उलझ कर ज़िंदगी करने की खू कर ले। नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। जुम्बिश से है ज़िंदगी जहाँ की, ये रस्म कदीम है यहाँ की, और चलने वाले निकल गए हैं जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये चंद हवाला जात थे जो इस सबक में आप तशरीह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इस सबक के ख़ुलासे की तरफ। इस सबक के ख़ुलासे को मैंने 5 हेडिंग्स की सूरत में लिखा है। आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि ख़ुलासा लिखते हुए हेडिंग नहीं लिखते, लेकिन सबक को याद करने के लिए ये हेडिंग ज़रूरी हैं। इससे आपको आसानी से ख़ुलासा याद हो जाएगा। पहले पैराग्राफ में बाग़ आलम का वलीन रंग दिखाया गया है जिसमें खूबसूरतियाँ हैं, जिसमें हर तरफ खुशियाँ हैं, हर तरफ खुशहाली है। दूसरे पैराग्राफ में बाग़ आलम का सानवी रंग दिखाया गया है जिसमें मकर फ़रेब का बाज़ार गर्म होता है और कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म होता है। हर तरफ लूट मार और डाका जनी होने लगती है। लोगों की नीयतों में फतूर, हसद और बुग़ज़ आ जाता है, जिससे ये दुनिया जो है वो यकसर बदल जाती है। तीसरे पैराग्राफ में तदबीर और मशवरा का किरदार दिखाया गया है। चौथे पैराग्राफ में लोगों को मेहनत पसंद खिरदमंद की नसीहत और उसका किरदार दिखाया गया है। और 5वें पैराग्राफ में मेहनत का रंग दिखाया गया है जिससे दुनिया दोबारा से खूबसूरत शक्ल में मार्ज़ वजूद में आ चुकी है। अज़ीज़ तलबा, इस सबक के कसीरुल इंतखाबी सवालात आपके सामने स्लाइड की सूरत में मौजूद हैं। ये सवालात साबका पर्चा जात में से लिए गए हैं। आप इनको देखें, इनको नोट करें और याद करें। आखिर में उम्मीद है कि इस मुख्तसर लेक्चर में
آپ اس سبق کے بارے میں کافی حد تک جان چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔